Hello children, welcome to our EVS class. I hope you all are fine and safe at home. So in EVS our chapter number 9 that is over, right? Yes or no? Yes. So today in this lecture I am going to start chapter number 10 in EVS. So anyone know what is the name of chapter number 10? So our chapter number 10 that is Kabaddi, 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 right? So now beta everyone tell me what is this, what is mean by Kabaddi? So see, in our country, in our India, okay, we play different kinds of game, we play different types of games, right? For example cricket, hockey, table tennis, right? So ऐसी एक गेम है जो कि हमारी कंट्री में हम प्ले करते हैं, दैट इज कबड्डी, ठीक है. सो अवर दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद दिस गेम कबड्डी. सो बेटा सी, ये जो कबड्डी का जो गेम होता है, कबड्डी के गेम में 2 टीम्स होती है, ठीक है, और दोनों टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं. बट ऑन द टाइम ऑफ प्लेइंग मीन्स खेलने के टाइम पर दोनों टीम में से 7 प्लेयर्स ही जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है. बाकी के जो 5 प्लेयर्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं. तो उसमें कैसा होता है, जो 2 टीम्स होती है तो एक टीम में से एक पर्सन जो है वो सामने वाली टीम में जाता है, ठीक है, कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते. और ये जो कबड्डी बोलते हैं वो एक सांस में, मतलब ब्रीथिंग नहीं करनी होती है, मतलब कंटिन्यूअसली बिना ब्रीथ किए कबड्डी कबड्डी बोलना होता है, ठीक है. तो जो पर्सन सामने वाली टीम में जाता है कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते, तो अगर वो किसी को टच करके वापस मतलब आ जाता है तो उस टीम को पॉइंट्स मिलते हैं, और सामने वाले टीम के मतलब जो आउट होते हैं, जिसको वो टच करके आता है या फिर आती है, तो वो आउट हो जाते हैं, वो आउट ऑफ टीम हो जाते हैं, टीम से बाहर हो जाते हैं, ठीक है. बट अगर वो प्लेयर गया है सामने वाली टीम में किसी को टच करने और उसने उसको टच कर लिया, बट उसके बाद भी उन लोगों ने उसको मतलब होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है, और जो मिडल में जो लाइन होती है और उसको उन लोगों ने क्रॉस नहीं करने दिया, तो जो पॉइंट्स है वो सामने वाली मीन्स अपोजिट टीम को मिल जाते हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये जो कबड्डी का गेम है वो प्ले किया जाता है. फाइन, यस. सो बेटा इन दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इन दिस चैप्टर वी विल सी कि कबड्डी का जो गेम है वो कैसे प्ले किया जाता है. इसके अलावा भी 2-3 गेम्स के बारे में इसमें डिस्कशन किया हुआ है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर इन दिस चैप्टर. So here in the starting of the chapter one picture has given here. So what you can see in this picture? So beta in this picture we can see कि some girls are there, right? Yes. And what they are doing? They are playing kabaddi. Yes. So now let's see what is saying to us here in this chapter. Kabaddi, kabaddi, kabaddi. So kabaddi, kabaddi, kabaddi. So one girl is there and she is saying कि kabaddi, kabaddi, kabaddi. सो बेटा इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई हैड सेड कि ये जो कबड्डी की जो गेम है वो कैसे प्ले की जाती है, ठीक है. सो 2 टीम्स हैं यहाँ पर, ओके. तो एक टीम से एक गर्ल जाती है दूसरे टीम में, ठीक है. तो वो क्या बोलते बोलते जाती है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट. ऑल द गर्ल्स शाउटेड लाउडली. और तभी जो दूसरी साइड की जो गर्ल्स होती हैं वो तेज़ी से बोलती हैं कि आउट आउट, और सारी जो गर्ल्स होती हैं वो तेज़ी से शाउट करती हैं, चिल्लाती हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम हियर. एंड अगेन जो वो गर्ल होती है जो दूसरे अपोजिट टीम में गई है वो वापस से बोलती है कबड्डी कबड्डी कबड्डी. एंड बाकी की जो अदर गर्ल्स हैं वो चिल्लाती है, मतलब वापस से शाउट करती हैं कि होल्ड फ्रॉम हियर, मतलब उसको यहाँ से पकड़ो. कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग, ओके. एंड अगेन जो है वो जो गर्ल होती है जो अपोजिट टीम में गई वो फिर से कबड्डी कबड्डी, मतलब वो कंटिन्यूअसली बोल रही है, राइट, कबड्डी कबड्डी. एंड अगेन जो बाकी के जो अपोजिट टीम की जो गर्ल्स होती हैं दे आर सेइंग कि होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग, मतलब उसका जो लेग है उसको पकड़ो, उसके लेग को पकड़ो. अगेन फिर से वो बोलती है कबड्डी कबड्डी. वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर. उसके बाद उसमें से मतलब अपोजिट टीम में से एक गर्ल होती है वो एक दूसरी गर्ल को बुलाती है और उस दूसरी गर्ल का नेम है वसुधा. तो वो वसुधा को बोलती है कि वसुधा तुम यहाँ आओ और इसको यहाँ से पकड़ो. हे सुशीला मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन. और उसके बाद उसी में से कोई गर्ल होती है वो बोलती है कि सुशीला मतलब तुम ध्यान रखना, मेक श्योर रहना कि मतलब ये जो है वो लाइन को टच ना कर पाए, बिकॉज व्हेन शी विल टच द लाइन, अगर वो लाइन को टच कर देगी तो क्या होगा, जो अपोजिट टीम है उस टीम के जितने भी प्लेयर्स उस टाइम पे उसको मतलब टच करके रखे होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे. दैट्स वाई उसमें से एक गर्ल है जो दूसरी गर्ल सुशीला को बोलती है कि मतलब तुम ध्यान रखना कि वो लाइन को टच ना करे. होल्ड हर हैंड, उसके हैंड को पकड़ो.
कबड्डी कबड्डी, ओ शी हैज़ टच्ड इट। एंड वापस से वो कबड्डी कबड्डी बोलती है, तभी सारी गर्ल्स बोलती हैं कि ओ नो, उसने तो लाइन टच कर दी। मतलब क्या होता है, जो अपोजिट टीम में जो गर्ल गई है, ठीक है, प्ले करने, तो वो क्या करती है, मतलब सारे जो अपोजिट टीम की गर्ल्स हैं उन सभी लोगों ने उसको होल्ड करके रखा है, बट देन टू वो क्या करती है, वो लाइन को टच कर देती है। और क्या होता, और अगर वो लाइन को अब उसने टच कर दिया है तो क्या हुआ होगा, सारे के सारे अपोजिट टीम के आउट हो गए होंगे। आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो। उसके बाद बाकी के सब फिर मतलब जो जिस टीम से जो गर्ल गई है उस टीम के सारे लोग, जो सारी गर्ल्स हैं, फिर वो चिल्लाती हैं कि आउट आउट आउट, सभी लोग आउट हो गए, हो, ठीक है, ऐसा शाउट करती हैं वो लोग भी, योर टीम इज़ ऑल आउट। और जो अपोजिट टीम की जो गर्ल्स होती हैं, मतलब जिस टीम से जो गर्ल गई है, जिसने सबको आउट किया है, तो उस टीम की जो गर्ल्स हैं वो बोलती हैं कि तुम्हारी टीम से सभी लोग आउट हो गए, बिकॉज उस टाइम पे, जिस टाइम पे उस गर्ल ने लाइन को टच किया, उस टाइम पे बाकी जो अपोजिट टीम की गर्ल्स हैं उन सभी ने उसको मतलब टच किया हुआ था। दैट्स वाई क्या हुआ, सारी की सारी जो गर्ल्स हैं वो आउट हो गई। नाउ बेटा सी ऑन द नेक्स्ट पेज, हियर वन पिक्चर हैज़ गिवन हियर एंड वी कैन सी हियर कि 2 टीम्स आर हियर, राइट। तो मतलब एक टीम में से जो गर्ल गई है, उस गर्ल को बाकी सारे जो मतलब दूसरी टीम की जो गर्ल्स हैं, सारी गर्ल्स, उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, और उसका जो हैंड है वो कहाँ है, लाइन के पास है। मतलब इतने सारे लोग ने उसको पकड़ा था, देन टू वो क्या करती है, लाइन को टच कर देती है और सभी ऑल आउट हो जाते हैं अपोजिट टीम से, राइट। Yes, now see, let's see what is saying to us here. What are these girls doing? ये सारी गर्ल्स क्या कर रही हैं? So we know very well के मतलब they are playing कबड्डी, right? They are shouting out out. It is clear that they are playing a game. So what is saying to us here, बेटा? Here saying to us कि ये जो सारी गर्ल्स हैं, ठीक है, so here they all are shouting कि out out out, ऐसा शाउट कर रही हैं, मतलब ये क्लियर है कि ये कोई गेम प्ले कर रही हैं, राइट। यस, व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? आप इस गेम को क्या बोलते हो? सो छेडू गुड्डू, हुतू तू, छू किट किट, हुडू डू, और कबड्डी और समथिंग एल्स। सो नाउ बेटा हियर वन क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस कि ये जो सारी गर्ल्स हैं, ये जो गेम प्ले कर रही हैं, आप इस गेम को क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में? मतलब आप इसको छेडू गुड्डू बोलते हो, हुतू तू, छू किट किट, हुडू डू, और कबड्डी क्या बोलते हो? सो हम लोग क्या बोलते हैं इस गेम को? हम तो इसको कबड्डी ही बोलते हैं, राइट। सो बेटा एक्चुअली कबड्डी जो है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक तरह की ये गेम है जो कि हमारे इंडिया में प्ले की जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कबड्डी है उसको तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में उसको छेडू गुड्डू बोला जाता है, ठीक है। और कर्नाटका और केरल में कबड्डी को ही हुत्तू तू बोलते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पे इसको छू किट किट बोला जाता है। और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये जो सारे प्लेसेस हैं, ठीक है, इन सारी प्लेसेस पे इसको कबड्डी बोला जाता है, ठीक है। यस, सो हियर क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस कि मतलब आप इस गेम को क्या बोलते हो? सो डेफिनेटली हियर वी विल से कि हम इस गेम को हम तो कबड्डी बोलते हैं, ठीक है। यस, when the girl surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. Now here what is saying to us? Here saying to us कि actually ये जो गर्ल्स है जिसने सभी को आउट किया है, ठीक है, 2 टीम में से जो एक गर्ल जाती है और जिसने सभी को आउट किया है, सो हर नेम इज श्यामला, ठीक है। सो हियर व्हाट इज सेइंग टू अस? ये सेइंग टू अस कि जब जो श्यामला है, ठीक है, जब वो लोगों से बिल्कुल घिर जाती है और सारे लोग उसको पकड़ लेते हैं, तो उस टाइम पे सभी को यही लगता है कि जो श्यामला है, शी वॉज आउट, वो आउट हो गई थी। somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist, but Shyamla was not the one to give up. Now here what is saying to us? Here saying to us के जब जो श्यामला है, जब वो अपोजिट टीम में गई थी कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते, ठीक है, प्ले करने के लिए, तो उस टाइम मतलब अपोजिट टीम से जो गर्ल्स थी उसमें से किसी ने उसके आर्म्स को पकड़ा था, किसी ने उसके लेग्स को पकड़ा था, और उसमें से एक गर्ल थी जिसने तो उसके वेस्ट मतलब उसकी कमर को पकड़ा था। बट देन टू जो श्यामला थी, मतलब उसने गिव अप नहीं किया, वो हारी नहीं, और वो कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली बोलती रही एक ही सांस में। सी बेटा, अगर इसमें क्या होता है कि अगर मतलब जो भी
दूसरी टीम में जाता है, ठीक है, लोगों को टच करने, दूसरी टीम के लोगों को टच करने, आउट करने, तो उसको क्या कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी बोलना होता है एक ही सांस में। सांस जो है ना हमारी टूटनी नहीं चाहिए, अगर वो टूट गया मीन्स हम आउट हैं, मतलब फिर वापस लौट आना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो श्यामला गई है उसने मतलब बहुत हिम्मत रखी और वो कंटिन्यूअसली बिन मतलब एक ही सांस में वो कबड्डी कबड्डी बोलती रही और उसने सबको आउट भी किया था, राइट। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ बाय इंक्रीजिंग हर स्ट्रेंथ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर। नाउ हियर व्हाट इज सेइंग टू अस, हियर सेइंग टू अस कि जो श्यामला थी उसने किसी तरह मतलब खुद को ड्रैग किया, खुद को खींचा, किस तरफ खींचा, जिस तरफ लाइन थी, मतलब मिडल में जो लाइन होती है, ठीक है, मतलब अपनी ताकत से, अपनी स्ट्रेंथ से खुद को मैनेज किया, खुद को खींचा और उसके बाद जो सेंटर में जो लाइन थी उसको टच किया। सो बेटा ये मतलब जहाँ पे ये दो टीम प्ले कर रही होती है कबड्डी, तो इनके मिडल मतलब वहाँ पे बीच में ग्राउंड पे एक लाइन होती है, ठीक है। तो अगर जिस टीम से मतलब कोई भी पर्सन जो दूसरी टीम में जाता है, अगर वो लाइन को आके टच कर देता है, ठीक है, कबड्डी कबड्डी बोलता है और उसको लोग पकड़ लेते हैं और देन टू जो मिडल में जो लाइन होती है वो उसको टच कर देता है, तो क्या होता है, तो वो मतलब जो पॉइंट्स है वो उनकी टीम को मिलते हैं और जो अपोजिट टीम के जितने भी लोगों ने उस टाइम उसको टच किया होगा वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। मतलब उस टाइम पे उनको टीम से बाहर निकलना पड़ता है, उनको पॉइंट्स नहीं मिलते। बट अगर मतलब एक पर्सन जो है वो दूसरी टीम में गया है लोगों को आउट करने और वो सारे लोग उसको होल्ड करके रखते हैं तब तक जब तक उसकी सांस ना टूट जाए, मतलब कबड्डी कबड्डी बोलना बंद ना हो जाए और वो लाइन को टच भी ना कर पाए, तो क्या होता है, टीम जो है जो पॉइंट्स है वो अपोजिट टीम को मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब श्यामला गई थी तो उसने मतलब किसी तरह उसके स्ट्रेंथ से उसने क्या किया, लाइन को टच कर दिया था, इतने सारे लोगों ने उसको होल्ड करके रखा था। देन two, right? Yes. When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite side were holding her. Now here what is saying to us? Here saying to us के जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो अपोजिट साइड की जितनी भी गर्ल्स थी उस टाइम पे सभी लोगों ने उसको होल्ड करके रखा था। सो सभी लोगों ने होल्ड करके रखा था, दैट मीन्स अपोजिट टीम की सारी गर्ल्स आउट हो गई, राइट। यस, सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट। यस, दैट्स वाई वो जो सारी गर्ल्स थी जिन्होंने श्यामला को होल्ड करके रखा था वो सारी की सारी क्या हो गई थी, आउट हो गई थी। मतलब सारे के सारे ऑल आउट हो गए थे, पूरी टीम ही आउट हो गई थी। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन सो द टीम वॉज नॉट आउट। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो अपोजिट टीम होती है जिसके सारे ऑल आउट होते हैं तो उसमें एक गर्ल होती है, हर नेम वॉज रोज़ी। तो जो रोज़ी है वो ऐसी आर्ग्यूमेंट करती है कि एक्चुअली हम लोग ऑल आउट नहीं हैं। जब श्यामला आई थी कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते तो उस टाइम पे उसने ब्रीथ ले ली थी, मतलब सांस ले ली थी और उसके बाद उसने हम सभी को टच किया, मीन्स हम आउट नहीं हैं, ठीक है। मतलब ऐसा बोलती कि उसने सांस ले ली थी, ब्रीथिंग कर ली थी, तो हम लोग ऑल आउट नहीं है, हमारी टीम आउट नहीं है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। व्हाट इज मीन बाय इंसिस्टेड? इंसिस्टेड का मतलब होता है कि मतलब उसने भी अपना पॉइंट रखा। श्यामला ने बोला कि एक्चुअली ये गलत है, मतलब मैंने जो है ब्रीथिंग नहीं की थी, ठीक है। जो रोज़ी है मतलब वो गलत बोल रही, मैंने ब्रीथिंग नहीं की थी। शी सेड दैट इफ़ शी हैड टेकन अ ब्रीथ वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। उसके बाद जो श्यामला है वो अपोजिट टीम से एक क्वेश्चन करती है कि चलो माना कि मैंने ब्रीथिंग की थी, तो अगर मैंने ब्रीथिंग की थी, मतलब वो भी अपना पॉइंट रखती है कि अगर मैंने ब्रीथिंग की थी तो उस टाइम पे क्यों लोगों ने नहीं बोला कि मैंने ब्रीथिंग कर ली है, और देन टू क्यों लोगों ने मुझे होल्ड करके रखा था। मीन्स जो श्यामला थी शी वॉज ट्रू, मतलब शी वॉज सेइंग ट्रूली, वो सच बोल रही थी। एक्चुअली उसने ब्रीथिंग नहीं की थी, ठीक है। बिकॉज अगर उसने ब्रीथिंग की थी तो अपोजिट टीम को उस टाइम पे ही बोलना था, राइट, कि ऐसा है उसने ब्रीथिंग की है, तो उसी टाइम पे मतलब वो बाहर हो जाती, ठीक है। बट उस टाइम पे तो किसी ने आर्ग्यू नहीं किया और बाद में जब इनकी टीम जो है विन हो जाती उस टाइम पे जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि उसने ब्रीथिंग कर ली थी, ठीक है। बट वो भी अपना पॉइंट रखती है, श्यामला भी। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, फाइनली श्यामला वॉन। और उसके बाद दोनों टीम के बीच में मतलब आर्ग्यूमेंट होता रहता है, दोनों टीम्स जो है एक दूसरे को ब्लेम करती हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, ठीक है। बट जो फाइनली जो वहाँ का जो डिसीजन लिया जाता है उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि जो श्यामला की जो टीम है वो वॉन है, मतलब वो जीत गई है। मतलब फाइनली श्यामला जो है उसकी टीम जीत जाती है बिकॉज वो सच बोल रही होती है, ठीक है, उसने ब्रीथिंग नहीं की होती है। सो दिस इज़ वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी लाइक
Stanching and pulling happens, someone is caught, there is shouting also. Now here what is saying to us बेटा, here saying to us कि तो ये जो कबड्डी है वो एक कैसा गेम है. सो बेटा कबड्डी जो है वो एक ऐसा गेम है जिसमें लोग एक दूसरे को स्नैचिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं, मतलब धक्का मारते हैं, एक दूसरे को कॉट करते हैं, पकड़ते हैं, एंड इवन शाउटिंग भी करते रहते हैं. ठीक है, कंटिन्यूअसली. मतलब जैसे कैसा होता है कि एक टीम जो है जिस टीम से मतलब दो टीम्स होती हैं. ठीक है, तो एक टीम से जो भी पर्सन सामने वाली टीम में जाता है लोगों को आउट करने, तो उस टीम के जो लोग होते हैं वो उसको मतलब बोलते रहते हैं कि येस यू आर डूइंग वेल, अच्छा कर रही हो, यू कैन टच कर सकते हो आप. ठीक है, और जो दूसरे अपोजिट टीम के रहते हैं वो भी एक दूसरे को मतलब बोलते रहते हैं कि अब ये करो, उसके मतलब हैंड को होल्ड करो, उसके लेग को होल्ड करो, उसको जाने नहीं देना है, लाइन को टच नहीं करने देना है. मतलब इस तरह का जो शाउट है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है प्लेइंग के टाइम पे. दिस इज अ गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट हैज़ मैनी रूल्स. येस, नाउ हियर व्हाट इज सेइंग टू अस, हियर सेइंग टू अस कि जो कबड्डी है वो एक ब्रेवरी मतलब एक बहादुरी का गेम है. ठीक है, इसमें मतलब बहुत बहादुरी दिखानी पड़ती है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है. और ये जो कबड्डी का गेम है, ओके, इट हैज़ मैनी रूल्स ऑल्सो, इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं जो कि कबड्डी के टाइम पे जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं. व्हाट डज वन डू व्हेन टेक्स टर्न इन कबड्डी. नाउ हियर व्हाट इज सेइंग टू अस, हियर सेइंग टू अस के मतलब जब भी किसी का टर्न आता है कबड्डी में, मतलब जब भी किसी कबड्डी का गेम सपोज हो रहा है और जिसका टर्न आया है कि उसको सामने वाली टीम में जाना है, ठीक है, लोगों को टच करने के लिए, आउट करने के लिए, तो जब किसी का भी टर्न आता है तो उसको क्या करना होता है. सो वी नो वेरी वेल क्या करना होता है उसको. तो बेटा जब भी किसी का भी टर्न आता है और उसको अपोजिट टीम में जाना होता है लोगों को आउट करने, तो उसको कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली बोलना होता है. ठीक है, और वो ब्रीथ नहीं कर सकता. ठीक है, और अगर उसने ब्रीथिंग कर ली तो उसको वापस से अपनी पोजीशन पे वापस आना पड़ता है. मतलब टीम के बाहर नहीं होता लेकिन उसको वापस लौट आना होता है. सो सी दैट इज सेइंग हियर के ही एंड शी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी 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 कंटिन्यूअसली. तो जो भी सामने वाली टीम में जाता है, वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है. दे हैव टू होल्ड देयर ब्रेथ अंटिल दे आर कमिंग बैक इन देयर पोजीशन. और उनको तब तक ब्रीथिंग नहीं करनी होती, मतलब वो ब्रीथिंग नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने ब्रीथिंग कर ली है तो उनको अपनी पोजीशन पे अपनी टीम में वापस आना होता है. ठीक है, यस. और अगर वो किसी को टच करके आ जाता है और लाइन को, जो मिडल में जो लाइन होती है उसको टच कर देता है, तो क्या होता है, अपोजिट टीम के जो लोग होते हैं, जितने लोग को भी वो टच करके आता है या फिर आती है, तो वो लोग आउट हो जाते हैं. ठीक है, और अगर वो बिना टच किए आता है तो कुछ नहीं, फिर अपोजिट टीम के लोग इस टीम में आते हैं. ठीक है, ऐसे मतलब ये गेम इस तरह से चलती रहती है. व्हेन यू आर टेकिंग योर टर्न बी केयरफुल. येस, नाउ सी व्हाट इज सेइंग टू अस, ये सेइंग टू अस कि जब तुम्हारा टर्न हो, ठीक है, और जब तुम जा रहे हो सामने वाली टीम में लोगों को टच करने के लिए, आउट करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या करना है, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होता है. यू हैव टू यूज़ योर बॉडी एंड माइंड टू. और उस टाइम पे तुम्हें तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारी माइंड का भी यूज़ करना पड़ता है. येस, हमें ये कंटिन्यूअसली, मतलब बॉडी का तो हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें ये गेम जो है माइंडली प्ले करना होता है. ठीक है, वो भी ध्यान देना होता है कि कोई आपको ना टच कर ले, पकड़ ना ले, आपको किस तरफ से कैसे जाना है, क्या करना है. ठीक है, कि जिससे आप टच करके आ सको. स्ट्रेटजी जो है वो आपको अपनी अपनानी पड़ती है. ठीक है, यस, यू हैव टू पे अटेंशन ऑल अराउंड. तुमको हर तरफ अटेंशन प्ले करना होता है, मतलब हर तरफ अटेंशन पे करना होता है, मतलब ध्यान देना होता है अच्छी तरह से कि कहीं कोई आपको होल्ड ना कर ले. बिकॉज अगर होल्ड कर लिया अपोजिट टीम ने और आने नहीं दिया तो क्या होगा, आपके पॉइंट्स चले जाएंगे, पॉइंट्स जो है वो अपोजिट टीम को मिल जाएंगे. ठीक है, दैट्स वाई हमेशा मतलब उस टाइम पे हमें हर तरफ ध्यान देना होता है. व्हेन यू टच द लाइन ऑफ अदर टीम, टेक केयर दैट नोबडी फ्रॉम देयर टीम विल कैच यू. हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल. नाउ हियर व्हाट इज सेइंग टू अस बेटा, हियर सेइंग टू अस के जब तुम सामने वाली जो टीम होती है उनकी जो लाइन होती है, ठीक है, उनको टच करते हो तो उस टाइम पे तुमको याद रखना है कि मतलब उस टीम से तुम्हें कोई ना पकड़ ले. ठीक है, बिकॉज अगर पकड़ लेंगे तो आप आउट हो जाएंगे. तो जब भी हम सामने वाली टीम में जाते हैं तो उनकी जो लाइन होती है, मिडल वाली नहीं, जो उनकी लाइन होती है, हमें उसको भी नहीं टच करना है. ठीक है, बिकॉज अगर हम टच कर देते हैं और उस टाइम पे अगर उस टीम का कोई हमें टच कर देता है तो हम क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं. दैट्स वाई इस चीज़ को लेके हमें बहुत केयरफुल रहना है. ठीक है, येस, नाउ यू आर सेइंग टू अस कि हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल. येस, कबड्डी की गेम में सोचो कितना केयरफुल रहना पड़ता है, राइट. येस, hold your breath saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? Now here one
एक्टिविटी हैज़ गिवन हियर, और ये जो एक्टिविटी आप लोगों को करनी है, सो बेटा व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, तो आपको क्या करना है कि आपको आपकी जो ब्रीथ है, सांस है, उसको होल्ड करके रखना है और एक ही सांस में आपको बोलना है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ठीक है। और आपको उसके बाद काउंट करना है और आपको देखना है कि आप एक सांस में कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल सकते हो, ठीक है, कब तक बोल सकते हो, फाइन। So this you have to do at home, this you have to try this activity, fine. When you go to play kabaddi, focus your attention in your legs, arms and eyes. Now here what is saying to us, ये saying to us कि जब तुम कबड्डी प्ले करने जा रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हें कहाँ कहाँ पर फोकस करना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर लेग्स, यू हैव टू फोकस ऑन योर आर्म्स एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर आइज, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, फाइन। यू विल नोटिस द गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प यू अ लॉट, यस। नाउ हियर व्हाट इज सेइंग टू अस, ये सेइंग टू अस के, और उस टाइम पे आप ये नोटिस करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपके ये जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि आपके लेग्स, आपके आर्म्स और आपके आइस, ये आपको कितना हेल्प करते हैं उस टाइम पे। सो बेटा यस इट इज़ ट्रू, कबड्डी की गेम में हमारे जो लेग्स होते हैं, हमारे जो आर्म्स, हमारी आइस, हमारा माइंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करते हैं, राइट। और हमें बिल्कुल मतलब अटेंशन पे करना होता है, बहुत केयरफुली ये गेम प्ले करना होता है, बिकॉज अगर केयरफुली और माइंड से, बॉडी के साथ साथ हमें इसमें माइंड भी चलाना होगा, और अगर हम नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हम दूसरी टीम को देकर आएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी वजह से क्या होगी, सामने वाली टीम जीत जाएगी। सो हमेशा हमें इन सारी चीज़ों पे फोकस रखना है, हमारी जो टीम है उसको विन कराने के लिए, ठीक है। अगर आप कभी कबड्डी प्ले कर रहे हो, सो यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन दीज ऑल थिंग्स, फाइन। सो बेटा फॉर टुडे दिस मच इज इनफ, आगे का हमारा जो भी है दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू।